बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास के अंदर हम फर्दर प्योर मैथमेटिक्स P1 का एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी जो वर्कशीट है वो मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये क्वेश्चन नवंबर 2017 वेरिएंट 1-2 में आया है। जैसे देखेंगे इसका जो पार्ट 1 है वो करते हैं सॉल्व। पार्ट 1 में वो ये कह रहे हैं कि शो दैट डी एन प्लस वन over dx n plus 1 x is to power n plus 1 ln of x this is equal to, ये शो करना चाहते हैं कि dn over dxn inside the bracket x is to power n plus 1 x is to power n into ln of x, ये चीज शो करना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स एन प्लस वन, और इधर भी एन प्लस वन, और जिसके इक्वल प्रूव करना है उसके अंदर डी एन, यानी कि इसका एक डेरिवेटिव हमने करना है। तो ये मैं इसमें से साइड ले लेता हूँ इसमें, तो फिर हम इसको यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व। इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो इसमें से मैं ये वाली साइड इसकी ये ले लेता हूँ, जैसे कि डी बाई डी रेस टू द पावर, ये पावर नहीं डेरिवेटिव है इसका, डी और एक्स का डेरिवेटिव एन प्लस वन इंटू एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एक्स। इसमें से एक डेरिवेटिव इसके ऊपर लगाते हैं हम, तो डी बाई डी एन ओवर डी एक्स एन। एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं। हम जब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे ना तो ये टू फंक्शन मल्टीप्लाई, एक पोलिनोमियल है एक इसके अंदर लॉगरिथम है। तो यू यहाँ पे एक लर्निंग कॉर्नर में हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये इसका क्या होगा अगर टू फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे। लर्निंग कॉर्नर, सपोज कि ये टू फंक्शन डेरिवेटिव के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी फॉर्म, तो ये हमारे पास हो जाएगा यू इंटू वी फॉर्म ऑफ, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये है यू इंटू वी फॉर्म। एक तो चीज़ इसके अंदर ये लगेगी। दूसरा ये कि डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स का, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स। ये इधर क्योंकि यहाँ पे यूज होना है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स। और अगर एक और भी चीज़ देखनी है जो P1 के अंदर, जैसे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू द पावर एन, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे करते हैं, एन को नीचे लेके आए और इसकी पावर में से कम कर दें। ये चीज़ें डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड इसमें यूज होंगी। देखिए ये है डी एन प्लस वन डेरिवेटिव इसका, और ये डी एक्स एन प्लस वन डेरिवेटिव। इनमें से मैंने डी एन ये लिखा रहने दिया और डी एक्स एक इसका डेरिवेटिव, इसके ऊपर मैं यू इंटू वी फॉर्म लगाऊंगा। पहले एक्स इज टू पावर एन प्लस वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स, ये वैसे भी है, तो डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स क्या है, वन ओवर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आ गया वन ओवर एक्स प्लस अब एल एन एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके मुताबिक एन को नीचे लेके आए, इसकी पावर को नीचे लेके आए एन प्लस, और इसकी में से एक माइनस कर दें, एन प्लस वन माइनस वन करेंगे, प्लस वन और माइनस वन कट देंगे और यहाँ पे आ जाएगा एन और साथ एल एन ऑफ एक्स एज इट इज। सो ये दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डी एन डेरिवेटिव इसका और डी एक्स एन। ये वाला एक एक्सिस के साथ काट दिया, यहाँ पे रह जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस, और साथ भी रह जाएगा एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन इंटू एल एन ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है। इधर से था डी एक्स एन प्लस वन, उनमें से एक हमने डेरिवेटिव इसका कर दिया है एन प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एक्स। ये इस तरह से, ये देखिए ये पार्ट 1 के मुताबिक ये जो था ये शो करने का था पार्ट 1, ये शो करेंगे ये इसके इक्वल है। तो डी एन प्लस वन डेरिवेटिव डी एन, इसमें एक डेरिवेटिव उसका कर दिया, बाकी ये होगा। सो ये चीज़ इसकी ना ये हमारे पास ये शो करना चाहते हैं, तो ये हमने ये शो इस तरह से। आप देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है डी एन, ये हम प्रूव करना चाहते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन डी एन और डी एक्स एन एक्स इज टू पावर एन एल एन ऑफ एक्स इक्वल टू, किसके इक्वल है ये इक्वल है एन फैक्टोरियल इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस अप टू वन ओवर एन। ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसे प्रूव करना चाहते हैं। सो ये देखें कि मैथमेटिकल इंडक्शन के 2 स्टेप्स होते हैं। इसका स्टेप नंबर 1, इसके अंदर हम कोई नंबर लेके तो ये शो करते हैं कि ये वाली चीज़ उसके लिए ट्रू है। कोई एक नंबर लेके, जैसे एन उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर
फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव वन से स्टार्ट होते हैं, जीरो से तो नहीं स्टार्ट, जीरो इज उसका कोई साइन न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, पॉजिटिव वन से स्टार्ट हुआ तो पहला वन ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं टू लूंगा तो मुझे टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसलिए पहला ही नंबर ले लेते हैं एन इज इक्वल टू वन। सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे x इंटू एल एन ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, देखिए इसकी जगह भी वन लगा दिए, इसकी जगह वन लगा दिए, इसकी जगह भी वन लगा दिया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर भी u इंटू वी फॉर्म लगेगी, जैसे कि u इंटू वी फॉर्म का ये फार्मूला आपको मैंने लर्निंग कॉर्नर में बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी फॉर्म, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, और एक्स का पावर को नीचे लाए उसमें से एक माइनस कर दे। ये चीज़ें आपने करनी है इसके ऊपर अप्लाई। तो इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये u हो गया, ये v हो गया। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एल एन एक्स का, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स इज वन ओवर एक्स, प्लस अब एल एन एक्स एज इट एक्स का डेरिवेटिव वन, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एल एन एक्स, ये कट गया इसके साथ, सो ये हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ, हो जाएगा एक्स एल एन ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एल एन ऑफ एक्स आ गया। सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको देखें कि हम इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स इक्वल टू वन फैक्टोरियल एल एन ऑफ एक्स प्लस वन, इससे मैच करने के लिए, ये जो चीज़ उन्होंने प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे कहा है ना, प्रूफ करने के लिए ये चीज़, इससे मैच करने के लिए ये डेरिवेटिव फर्स्ट इधर लगाया, वन इधर वन, तो ये आ गया वन फैक्टोरियल, और एल एन ऑफ एक्स यहाँ पे एन की जगह वन ओवर वन, ये वन आ गया इधर तक, तो ये एक ही नंबर एन वन लिया था ना हमने, तो वन ओवर वन, ये वन आ गया, इस तरह से ये चीज़ होगी पहला। तो पहला इसका पार्ट जो है ना, वो हमने कोई नंबर लेके इसको करना होता है, ये वन फैक्टोरियल, इसको कहते हैं पी वन, प्रेपोजिशन वन इज सेटिस्फाइड, या कंडीशन वन इज सेटिस्फाइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, यानी कि पॉजिटिव, अगर मैं टू ले लेता तो टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा लंबा हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि वन इसमें एन लिया तो एक दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो वन के मुताबिक है ना ये चीज़ बन रही है। अब इसका ये तो स्टेप वन था, अब स्टेप टू है, वो इसका मेन स्टेप है, जो इसका स्टेप टू है उसके अंदर देखें कि यहाँ पे हमने किया है कि किसी एक नंबर के लिए हमने शो, मतलब यहाँ पे देखा है कि वन लगाते हैं तो उसके लिए ये चीज़ इसको सेटिस्फाई करता है, ये इस जो इसने फार्मूला दिया इसके मुताबिक ये बनता है, इसका डेरिवेटिव जो है ना ये। तो इस बेस में हम कहते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, ये हमने क्या लगाया ना, हमने इस बेस में कहते हैं कि ये कोई नंबर है जिसके लिए ये चीज़ ट्रू है, तो एन इज इक्वल टू, इसके अंदर हम अब एन की जगह पे के लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी के ओवर डी एक्स के एक्स रेज टू द पावर के एल एन ऑफ एक्स इक्वल टू, हो जाएगा के फैक्टोरियल एल एन ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस अप टू वन ओवर के, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है मेरे पास। यहाँ पे क्योंकि देखें कि वन था, वन लगा के हमने देखा कोई भी नंबर वन या टू या थ्री कुछ भी लगा सकते हैं, टू लगाएंगे इधर दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, थ्री लगाएंगे थ्री टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो एन मैंने वन ही ले लिया इसका, जब मैंने एन की जगह वन लगाया तो ये जो चीज़ है ये बन के उस इस वाली इक्वेशन को, इस वाली जो चीज़ है इसको, फार्मूले को, ये डेरिवेटिव कॉन्जक्चर इस वाले फार्मूले को ये सेटिस्फाई कर रही है। सो ये कंडीशन वन, प्रेपोजिशन वन इज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल, इस बेस पे हम कहते हैं कि कोई नंबर है, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, जिसके लिए ये चीज ट्रू है। अब इंडक्शन का मतलब ये है कि विल, इससे अगले वाले नंबर के लिए हम शो करेंगे कि उसके लिए भी ये चीज ट्रू है, विल बी प्रूविंग दैट, ऐसे इसकी लिखना होता है सारा, विल बी प्रूविंग दैट, विल बी प्रूविंग दैट के रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n equal to k plus 1, that is dk plus 1 over dx k plus 1 x is to the power k plus 1 और ln of x, दिस इज इक्वल टू, हमने इसके लिए वही हो जाएगा k plus 1 फैक्टोरियल इंटू ln of x plus 1 over 2 प्लस अप टू 1 ओवर k plus 1, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इसके लिए ये देखेंगे
तो इसमें देख लें, हमने पहले 1 लगा के देखा तो इसको ये सेटिस्फाई कर, उस बेस पे हम कहते हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू, कोई नंबर है जिसके लिए ये चीज़ ट्रू है, जो उन्होंने दिया प्रूव करने के लिए कि कोई नंबर है जिसके लिए ये ट्रू, हमने सपोज कर लिया के लिए। हम इंडक्शन का मतलब इंड्यूस हो जाएगा इससे हर आने वाले नंबर के लिए, हम अब ये प्रूव करेंगे कि उससे अगले नंबर के लिए ये चीज़ ट्रू है। हम ये इसमें शो करेंगे कि रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। के के लिए तो ये है, इस बेस पे हम कह रहे हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के लिए तो ये है, विल बी प्रूविंग कि रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर उससे अगले वाले नंबर, इसलिए फिर ये हर आने वाले नंबर के लिए ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। इसके लिए हम करेंगे, मैं इसमें से जैसे कि ये ले लेता हूँ के प्लस वन वाला, तो जब इसके अंदर मैं इसमें ले लेता हूँ जैसे कि डी के प्लस वन डिवाइडेड बाय डी एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एक्स, इसमें से मैं एक इसका डेरिवेटिव लगाता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा डी के, क्योंकि हमने डी के ऊपर से यूज़ करना है डी के, और डेरिवेटिव जब मैं इसका एक डेरिवेटिव लूँगा इसके अंदर तो ये होगा एक्स एस टू दी पावर के प्लस वन इंटू एल एन ऑफ, इसके ऊपर यू इंटू वी फॉर्म लगाएंगे, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के प्लस वन को नीचे लाए, इसकी पावर में से एक काम कर दिया, ये पहले पार्ट के अंदर हम उसको प्रूव करके आए हैं, वैसे वहाँ से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। के प्लस वन नीचे लेके आए, इसकी पावर में से एक कम कर दिया, ये इंटू ये हो गया एल एन ऑफ एक्स, तो ये दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डी के डी एक्स के, ये एक वाला एक्स इससे काट दिया, ये हो जाएगा एक्स एस टू द पावर के प्लस वन एक्स एस टू द पावर के एल एन ऑफ एक्स, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया है। ये पहले ही पार्ट के अंदर जो है, ये उसका पार्ट वन है, उन्होंने उसके अंदर दिया हुआ था, उसके अंदर करना है, ये उसी का ही पार्ट था। ये जो है ना पार्ट वन के अंदर हमने इसको यहाँ पे, जो पार्ट वन में हमने इसको प्रूव किया गया इसके को, ये हमने इसको यहाँ पे कर दिया है दोबारा। तो ये देखिए, ये इसके अंदर ये चीज़ आ गई है हमारे पास, तो चलें जी कोई बात नहीं, इसको कर दिया, यहाँ से जगह हमारे पास के प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस वन एक्स इज टू द पावर के प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एक्स। अब देखिए इनको भी बारी बारी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये देखिए इसको करना है डिफ्रेंशिएट के टाइम, जैसे देखेंगे यहाँ पे लर्निंग कॉर्नर में मैं बना देता हूँ, जैसे देखिए कि अगर आप इसको जैसे अगर आप डिफ्रेंशिएट करें सपोज एक्स क्यूब को, तो पहला डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आ जाएगा 3x², फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू फिर आ जाएगा 2x, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है कि इसको अगर आप 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो 3 फैक्टोरियल आ जाता है। और अगर इसको k टाइम डिफ्रेंशिएट करें, जैसे k को पहले नीचे लाएं, यहाँ पे ना एक्स रेज टू द पावर, यहाँ पे है इसका डेरिवेटिव के टाइम, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स रेज टू द पावर के है, के को पहले नीचे लेके आए, इसकी पावर में से एक काम कर दो, फिर एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करें, के माइनस वन को नीचे लेके आए, एक और पावर इसकी काम कर दें, इस तरह करते जाएं इसको, तो के इंटू के माइनस वन के माइनस टू, ये चलता जाए, एंड पे जाएगा वही 2 एंड 1, तो ये के फैक्टोरियल बन जाए। सो इसका डेरिवेटिव जो है ना ये बन जाएगा के फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये के प्लस वन तो कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर लिख लिया, अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी के ओवर डी एक्स के, और इसका जो हो जाएगा हमारे पास एक्स इज टू द पावर के और एल एन ऑफ एक्स। अब ये देखें फ्रॉम वन इक्वेशन, ये जो हमने यहाँ पे मैंने ये लिखी है, इसके लिए हमने कहा ये रिजल्ट ट्रू है, वन के लिए डी के और डी एक्स के, ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे ये चीज़ लगा देंगे क्योंकि वन को हमने यहाँ पे यूज़ करना है ना, तो ये हमारे पास चले आ जाएगा डी के प्लस वन ओवर डी एक्स के प्लस वन एक्स रेज टू द पावर के प्लस वन एल एन ऑफ एक्स इक्वल टू के फैक्टोरियल प्लस के प्लस वन, और इसकी जगह पे सारा फ्रॉम वन, ये फ्रॉम इक्वेशन वन पे ये सारी चीज़ लगा देंगे, के फैक्टोरियल यहाँ पे लगा देंगे, इसकी जगह पे सारी की जगह पे फ्रॉम वन हम लगा देंगे के फैक्टोरियल इनसाइड द ब्रैकेट एल एन ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस वन ओवर के, ये लगा दिए, ये कहाँ से लगाया फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से, ये चीज़ इसके अंदर इसका पूरा जो डेरिवेटिव है, जो हमने क्योंकि वन के लिए हमने कहा लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, इसके लिए ये ट्रू है, इसके लिए हमने करना है उससे आगे वाले नंबर के लिए, यही तो इंडक्शन है इसका।
तो इस तरह से अब ये देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई करके तो वो बनाते हैं कि वो चीज़ बनती है। यानी हम यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा डी के प्लस वन ओवर डी एक्स के प्लस वन एक्स इज टू पर के प्लस वन एल एन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये है के फिक्टोरियल, ये के प्लस वन इंटू के प्लस वन, सॉरी के प्लस वन इंटू के फिक्टोरियल, ये टोटल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा के प्लस वन फिक्टोरियल, और इनसाइड द ब्रैकेट एल एन ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस अप टू वन ओवर के आना। क्योंकि जैसे ऊपर भी आपको बताया कि फोर फिक्टोरियल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, थ्री फिक्टोरियल इंटू फोर, या फाइव फिक्टोरियल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर फिक्टोरियल इंटू फाइव। तो अब ये है के प्लस वन इंटू के फिक्टोरियल, इसको के प्लस वन फिक्टोरियल लिख सकते हैं। हमने जो चीज़ शो करनी है उसमें बाहर के प्लस वन फिक्टोरियल लेके आना है, तो इधर मैंने लिख लिया के प्लस वन फिक्टोरियल बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अंदर इसकी जगह पे आ जाएगा वन ओवर के प्लस वन, बिकॉज के इसको हम वही के प्लस वन इंटू के फिक्टोरियल लिख सकते हैं। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा के प्लस वन से, वही कटेगा के फिक्टोरियल आ जाएगा ये वाला। इसमें से के फिक्टोरियल बाहर कॉमन चला गया, प्लस ये हो गया एल एन ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस अप टू वन ओवर के। इसको जरा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा डी के प्लस वन ओवर डी एक्स के प्लस वन एक्स रेज टू पर के प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एक्स। तो इसको कर लेते हैं, अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा के प्लस वन फिक्टोरियल। अब इस एल एन एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, एल एन ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस ये वन ओवर के है, एंड पे जाके इसके वन ओवर के आगे जाके वन ओवर के प्लस वन ओवर उसके आगे के प्लस वन लिख देंगे। इधर के वन ओवर के है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया डी के प्लस वन ओवर डी एक्स के प्लस वन एक्स इज टू पर के प्लस वन इंटू एल एन ऑफ है। अब ये देखिए, ये वही चीज़ बन गई है जो कि इधर से क्वेश्चन नंबर टू थी, ये टू बन ये चीज़ वो बन गई। सो इस तरह से ये चीज़ प्रूव हो गई है। ये हमने वन को यूज किया, टू जैसे मैं प्रेपोजिशन टू, सी टू कंडीशन टू इज सेटिस्फाइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आया यहाँ पे, ये नवंबर 18/1/2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आया है। तो यहाँ पे पहले इसके सबसे पहले इस क्वेश्चन करने से पहले इसकी नोटेशंस जो है वो इसके अंदर, उस वजह से कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। इसकी नोटेशन जो है, जैसे देखिए उसने कहा कि डेरिवेटिव डी आर जो है ना, इसको उन्होंने कहा कि इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी आर वाई ओवर डी एक्स आर। इसको जो है वो वाई, इसको इसकी नोटेशन ये है, ये मतलब यार जैसे देखें कि डेरिवेटिव अगर लिखना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स जो है, इसको ऐसे लिखेंगे कि इसकी वाई। इस तरह से जो u है उसको भी वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से नोटेशन उसकी बता रहे हैं, डी आर यू ओवर डी एक्स आर, इसको वो कह रहे हैं कि ऐसा लिख रहे हैं यू आर। जैसे इसका पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू की ये, तो इसका मतलब ये है कि जैसे डी यू ओवर डी एक्स, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर वो ऐसे करके नोटेशन डाल, जैसे ये यू टू इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका जो डबल डेरिवेटिव है ना, डी स्क्वेयर यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, इसका मतलब है ये यू किस तरह से उसके पावर के अंदर उसे ऐसे, तो इसका मतलब वो ये है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो सेकंड जो चीज़ है, ये क्या लिखा हुआ है, इधर उन्होंने लिखा हुआ है के आर, ये असल में सी है कॉम्बिनेशन, और प्लस ये के सी आर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है कि यू में यूज विदाउट प्रूफ ऑफ द रिजल्ट, जैसे कि ये के और के ना ऊपर ये हो जाएगा के प्लस वन, और इन दोनों में से जो इसका बड़ा नंबर है ना वो यहाँ पे आ गया, ये सी है। जैसे कि आप कैलकुलेटर के ऊपर भी देख सकते हैं कि जैसे ये लिखा होता है एन सी आर, पहले हम इसकी नोटेशन समझ लेना। तो इसके अंदर जैसे लिखा होता है कि एन सी आर, इसका मतलब इसका फार्मूला वैसे ये है कि एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल और एन माइनस आर फिक्टोरियल, ये ऊपर वाला एन फिक्टोरियल, ये आर फिक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर फिक्टोरियल। मसलन देखें कि कोई एक, मैं आपको एग्जांपल दे के इसकी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर सपोज हमारे हमारे पास हो ये लिखा हो 5C3 प्लस 5C2,
सो दिस विल बी इक्वल टू, इसके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक, जैसे वो ये कह रहे हैं ना 5 और ऊपर 5 है ना, ये हो जाएगा 6, और नीचे में से जो बड़ा नंबर है ना वो लिखना है। इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो इस तरह से नोटेशन उसने दी है। देखिए मैंने इधर सी लिखा है ना पहले, इसलिए भी इसको भी सी में कर लेते हैं। जैसे ये जो है वो, ये इसका जो हो जाएगा 6C3, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इन्होंने जैसे इन्होंने नोटेशन दी है इसको, और ये इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5C3 प्लस 5C2, दिस इज इक्वल टू 6C3। ये जो इसने नोटेशन दी है, इसे ब्रैकेट लगाएंगे, सी का ये कॉम्बिनेशन। तो ये इसका फार्मूला है NCR, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। कोई भी मतलब आप करके देख सकते हैं। जैसे देखें कि अगर आप, ये मैंने 5C3 लिखा है ना, चलिए इसी को करके देख लेते हैं। 5C3 जो है, इसी फार्मूले के मुताबिक मैं अगर इसको लिखता हूँ, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर ये वाला 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से देखें, 5C3 करके देखें और इसको करके देखें, सेम आंसर आ रहा होगा। अब देखें कि इसको भी अगर मैं खोल दूँ, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर ये नीचे वाला 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और इस साइड से क्या आ जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। अब क्या देखते हैं कि क्या ये सेम चीज़ आती है या नहीं। अब देखें कि अगर इधर से मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसका भी वही है। ऊपर से आ जाएगा ये 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। अच्छा, इधर से है 6 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक को ऐसे ही रहने देते हैं 3 फैक्टोरियल। ये जो 3 है ना, बिकॉज इधर मैं देख रहा हूँ 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये वाला 3 इसको वाले को कैंसिल कर दे, 3 टू द 6, तो ये देखेंगे यही हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से भी देखेंगे यही चीज़ आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे भी वही आ जाए, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो था एक आपको एग्जांपल दिया है, इसको कैसे, ये नोटेशन की वजह से इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे क्वेश्चन को ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये इनके नोटेशन है, ये जो उसने ब्रैकेट में लिखा है ना, ये के आर, ये KCR है। मतलब जैसे NCR नहीं होता, जैसे उसका के लिख दिया ना उसने, KCR NCR, इसका मतलब n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर फैक्टोरियल। तो उन्होंने कहा कि ये आप यू में यूज प्रूव भी कर सकते हैं विदाउट प्रूफ द रिजल्ट, KR प्लस के, ये के और के ऊपर है तो K+1 हो जाएगा, नीचे वाला में से जो ये R है और ये R-1, इनमें से बड़ा नंबर R ले लेना, बस ये इसको रिजल्ट को यूज करना है, और ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये चीज़ प्रूव करनी है हमें। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ प्रूव करते हैं। तो ये देखेंगे, ये आ गया क्वेश्चन। तो इसको जो है ना, अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। नोटेशन है जिस वजह से थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बनाओ तो कोई ऐसी बात नहीं। तो अच्छा जी, सो अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसका सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, ये देखें दिया y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स यू, ये उसका वो कहते हैं ये इसके इक्वल जो है, ये प्रूव करो कि इसका n डेरिवेटिव ले ना इसका, तो वो इसके इक्वल है। ये आप प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखें कि मैंने जो है वो अगर इसमें से इसके मैथमेटिकल इंडक्शन की जैसे 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कोई है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो पॉजिटिव इंटीजर में पहला ही इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 1 में ले लेता हूँ, वो ज़्यादा आसान है। जैसे जैसे देखें कि इसके अंदर है y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x इंटू यू, इसमें पहला डेरिवेटिव ले लेता हूँ dy बाई डी एक्स, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1। जैसे देखिए इसके n की जगह 1 लगाया, इसके ऊपर लगेगी अब u इंटू वी फॉर्म, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो u इंटू वी फॉर्म का एक फार्मूला है डेरिवेटिव का, वो बना के आपको यहाँ लर्निंग कॉर्नर है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी फॉर्म फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये देखेंगे पहले मैंने ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव टर्म ले लिया, तो पहले ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, ये भी देखे ना, एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये पहली चीज। दूसरी ये है कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ
ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। वो इधर तो सिर्फ इसी की जरूरत है, लेकिन अगर सपोज ऐसा हो जाए कि ई डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर टू एक्स हो जाए, तो इसका कहते हैं ई रेस टू द पावर टू एक्स विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव टू आएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, थ्री एक्स आएगा तो थ्री हो जाता है, जो भी इसकी पावर के अंदर होगा ना उसका डेरिवेटिव साथ इसके मल्टीप्लाई हो जाता है। ई रेस टू द बेशक साइन एक्स हो, तो पहले ई रेस टू द पावर साइन एक्स एज इट इज विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, वो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो वैसे ही मैंने अभी थोड़ा सा आपको बता दिया। y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स इंटू यू है। तो पहले मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया ई एक्स का और यू एज इट इज, प्लस अब ई रेस टू द पावर एक्स एज इट इज यू का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसने कहा इससे नोटेशन दिया ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब अगर आप देखें कि ये वाई वन यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर एक्स, इसमें से कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा u प्लस u का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ इसको, तो यहाँ से देखें कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, ई रेस टू द पावर एक्स, तो इस u के साथ मैं ऐसे लगा सकता हूँ वन और जीरो, ये u आ गया, वन सी जीरो इज वन और वन सी वन, u, ये इसका डेरिवेटिव वन, ये देखें ये इसके साथ मैच करने के लिए ये देखें, अगर इसकी पावर वन लेते हैं, यहाँ पे इसकी पावर आ गई, यहाँ पे पावर नहीं है सॉरी डेरिवेटिव इसका वन लेते हैं ना, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन सी वन यहाँ तक, ये तो फिर आगे ऊपर वन नीचे टू आ जाएगी तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ तक आ गया जैसे, जैसे अगर पावर इसकी वन लेते हैं तो ये वाली टू टर्म्स आ गई, एन लेंगे तो ये यहाँ तक आएगा, इसकी पावर वन ली, पावर नहीं सॉरी डेरिवेटिव है वाई रेस टू पावर, ये इसका जो डेरिवेटिव है ना वाई की पावर, ये वो डेरिवेटिव पावर में लिखा है ना उसने, ये एक्स ये हो जाएगा वन जीरो यू और वन ये, तो ये यहाँ पे इस साथ ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव ना वो इस फार्मूले को जो उसने लिखा ना उसका कर रहा है, तो कंडीशन वन प्रेपोजिशन वन इज सेटिस्फाइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन के, तो इस बेस पे अब हम कहते हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू, इसका जो स्टेप टू है उसके लिए लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, देखिए इसका जो स्टेप टू है उसमें हम ये हमने देखा कि वन एक कोई नंबर है जिसके लिए ये ट्रू, इस बेस पे हम कहते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, तो इसका मतलब ये हुआ कि y का डेरिवेटिव के, ये पावर में जो कह रहा हूँ ना बार बार इसका के, तो यहाँ से आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स, तो इन साइड द ब्रैकेट जैसे ये हमारे पास आ जाएगा के जीरो, यहाँ पे जो लिखा है जैसे ये एन जीरो, तो ये हो जाएगा के जीरो यू, के जीरो यू प्लस के वन यू का फर्स्ट डेरिवेटिव, के सी टू, ये है के सी टू लिखा उन्होंने ऐसे हो जाएगा यू का सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस इस तरह से ये चलता जाए एंड पे जाके के और के यू रेज़ टू द पावर, इसका डेरिवेटिव के एथ डेरिवेटिव, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो हो गया इनके लिए। ऊपर पहले हमने वन लगा के देखा ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, उस बेस पे हमने कहा कि लेट रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब हम क्या करेंगे, विल बी प्रूविंग दैट result is also true, result is also true for n equal to k प्लस वन, ये के लिए तो है ये, बिकॉज क्या हमने देखा ऊपर वन के लिए तो उसको स्पेस पे हमने कहा कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन, किसी नंबर के लिए ये चीज ट्रू है, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये उससे आगे वाले नंबर के लिए भी ट्रू है, एन इज इक्वल टू, यानी कि इसके अंदर मैं लिखूंगा इसका के प्लस वन डेरिवेटिव, वाई की इसकी पावर के अंदर के प्लस वन इसका डेरिवेटिव इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ये के प्लस वन जीरो यू प्लस के प्लस वन ये वन यू वन प्लस के प्लस वन टू यू टू इसका डेरिवेटिव प्लस एन टू जाते जाते के प्लस वन
यू का डेरिवेटिव के प्लस वन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये इस तरह अब वन को यूज करके हमने ये ट्रू बनाना है वन से। देखिए ये सारा कुछ इसमें था कि ये प्रूव करना था। हमने उसमें पहले ये कहा कि लेट रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू ये लेट, हमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये किया ना फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया एन इज इक्वल टू वन, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली इक्वेशन, इस वाली जो इक्वेशन, इस फार्मूला जो उसने हमें दिया हुआ है। तो उस बेस पे हम कहते हैं कि लेट रिजल्ट बी ट्रू फॉर किसी नंबर के लिए ये चीज ट्रू है, विल बी प्रूविंग दैट का रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर उससे आने वाले अगले नेक्स्ट वाले नंबर की, इस तरह इंडक्शन है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो ये चीज ट्रू है। मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि वन को यूज करना है हमने ट्रू बनानी है। तो जिस तरह भी वो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं, मैं देखता हूँ ये के है, ये के प्लस वन है, और कोई चीज पहले जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में उसने के प्लस वन के बारे में हमें दिया था, इसमें नहीं दिया हो। तो अब मैं ये करूंगा कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो ये इक्वेशन वन, तो इसका ये डेरिवेटिव के है, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो के दफा तो पहले ये हुआ है, तो के टाइम पहले डिफरेंशिएट हुआ है, तो एक दफा और होगा तो के प्लस वन हो जाएगा। अब जब आप राइट साइड पे देखते हैं ना, तो देखिए इसके ऊपर यू इंटू वी फॉर्म लगेगी, एक ई ऑफ एक्स फंक्शन ये और एक ये है एडिशन के साथ, जो ये मुख्तलिफ इसके अंदर यू ऐड हो रहे हैं। एक फंक्शन ये है, एक ये है, जैसे ये यू और ये वी, यू इंटू वी फॉर्म लगेगी इसमें। तो यू इंटू वी फॉर्म लगाने के लिए देखिए मैं इसको पहले ई एक्स एज इट इज, या ई एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। ई एक्स आ गया फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव ई एक्स आ गया, और साथ दूसरे वाला जो सारा फंक्शन है ना वो एज इट इज इसी तरह से आ जाएगा, जो कि हो जाएगा के जीरो यू प्लस के वन यू इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस के टू इसका सेकेंड डेरिवेटिव प्लस अप टू ये के और ये के इसका pth डेरिवेटिव, इस तरह से आया। तो ये हमने इसके ऊपर ये कर दिया प्लस। अब यहाँ पे देखिए प्लस, ये देखिए ना ये इसको वन को हम यूज कर रहे हैं ना, इसको मैंने पहले ई एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, ई एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, वो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, वो ई एक्स आ गया, इसको मैंने साथ ऐसे ही लिख लिया। अब ई एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये प्लस हो रहा है ना हर टर्म का, इसका डेरिवेटिव इसका सबका डेरिवेटिव हो, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा के जीरो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया यू वन, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, इसके साथ जो भी के जीरो तो वन ही आ जाएगा, तो वो इसका डेरिवेटिव ये फर्स्ट। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस के वन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यू, एक तो दफा वन तो हुआ ना, तो एक टू हो जाएगा, प्लस जब इसका करेंगे तो ये के प्लस वन टू, के प्लस वन टू, तो ये इसका डेरिवेटिव टू टाइम तो हुआ है ना, तो एक दफा और इसको करेंगे तो ये इसका थर्ड डेरिवेटिव है। यहाँ से अगर हम करते तो यहाँ पे इसका एक और करते आगे, तो जो जाता है के थ्री यू का डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये चलता जाएगा एंड पे जाके के और ये के और यू का डेरिवेटिव ये प्लस वन, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव किया इसका। जब भी पहले इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, जब से इसका फर्स्ट, इसका भी नेक्स्ट टाइम डिफरेंट, ये वन टाइम तो पहले हुआ ना, एक दफा और करेंगे तो टू हो गया, ये टू टाइम पहले हुआ, एक दफा और करेंगे थ्री टाइम हो गया, ये के टाइम हुआ, इसको एक दफा और करेंगे तो के प्लस वन, ये कांस्टेंट नंबर साथ ऐसे ही लिखे रहेंगे होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास दो चीजें आ गई, ये आ गया, इन दोनों में से ई रेस टू द पावर एक्स कॉमन है इसमें से और इसमें से, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई रेस टू द पावर ए प्लस वन, इन दोनों में से ई रेस टू द पावर एक्स, इन दोनों में से ई रेस टू द पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं हम। देखिए इनसाइड द ब्रैकेट ये चीज ये है ना, इन दोनों में से ई एक्स कॉमन चला गया, इन दोनों में से यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया है के जीरो यू प्लस, ये भी यू का डेरिवेटिव वन है, ये भी यू का फर्स्ट डेरिवेटिव है। इन दोनों में से जो चीज आ रहा है ना हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास के वन प्लस के जीरो और यू का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसको और इसको इसमें से, और इसमें से देखेंगे प्लस के सी टू प्लस के
C1 और u का सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरह से जब इसको करेंगे प्लस k C3 प्लस, हाँ यहाँ पे ये वाली नहीं है, तो ये KC1 था ना, तो ये इसका KC2 और ये KC3 और यहाँ से हो जाएगा KC2, ये इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया प्लस, इससे चलते जाएं तो एंड पे जाके, क्योंकि ये देखे ना ये वाली टर्म के साथ कोई नहीं था कंपेयर, इसका तो ये U1 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए ये वाली टर्म एक्स्ट्रा, इस तरह से यहाँ से ये वाली लास्ट टर्म ना एक्स्ट्रा बच जाएगी, जो कि है KCK और U का K+1 डेरिवेटिव। या अब इसको देखें सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा y का K+1 डेरिवेटिव इक्वल टू e⁻x। अच्छा देखें कि हमने ना शो ये करना है, ये चीज़ शो करना चाहते हैं ना, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम लाना चाहते हैं ये सेकंड वाली, जैसे ये इक्वेशन है, ये K+1 C0। देखिए ना अभी आपको बताया है कि ये KC0 करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ K+1, उसके मैच करने के लिए K+1 C, और यहाँ से ये U लिख दिया प्लस। अब बिकॉज कि 2C0 भी आंसर 1, 3C0 भी आंसर 1, 5C0 भी आंसर 1, ऊपर अगर जैसे C के अंदर है ना, C के अंदर है जैसे 5C0, इसका भी आंसर 1 आएगा, 10C0 जो भी करेंगे, इसलिए KC0 भी 1 नहीं आना है, K+1 C0 भी 1 नहीं आना है, इसलिए वो उसमें कोई। अब ये देखिए ये चीज़ वो आ गई है जिसके लिए उसने कहा था कि यू कैन यूज़, ये यू मे यूज़ विदाउट प्रूफ दिस रिजल्ट, जैसे कि ऊपर देखें K और K, तो K+1 हो जाएगा, नीचे में से वाला वाला बड़ा नंबर लेना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया, जैसे इसका U1 है K, यहाँ पे हमारे पास आ गया K और K, ये हो जाएगा K+1, और 1 और 0 में से जो बड़ा नंबर है 1 वो लिख लिया, और U का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस, यहाँ भी देखिए K और K, ये हो जाएगा K+1, और 2 और 1 में से जो बड़ा नंबर है 2 वो यहाँ पे लग जाएगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरह से यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि K+1 और नीचे से जो बड़ा नंबर है वो, और उसका थर्ड डेरिवेटिव। इस तरह से चलते जाएं, एंड पे जाके ये KC1 भी KC1 भी 1 आएगा, जैसे 5C5 1, 3C3 1, 8C8 जो भी, तो KCK भी 1 नहीं आएगा, और अगर हम यहाँ पे K+1 भी लिख देंगे ना, K+1 CK+1, तो इसका आंसर भी 1 नहीं आएगा, इसलिए KCK लिखें या K+1 CK+1 लिखें सेम आ गया। तो ये जो है सेकंड इक्वेशन, देखिए ये वाली जो जिस वो जो इसकी इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ये बनाना चाहते थे ना, वो बन गई। सो इसकी प्रेपोजिशन 2 या कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना ये प्रूव हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये वर्कशीट के अंदर वो दिया गया है, उसी के अंदर ये नवंबर 2021 में वेरिएंट 1 के अंदर आया है ये क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखें कि इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसा है कि जैसे देखेंगे उन्होंने ये इसके अंदर दिया हुआ है, ये सीक्वेंसेस, द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है A1 A2 A3 इज सच दैट कि उन्होंने दे दिया A1 इज इक्वल टू 1, और साथ उन्होंने बता दिया कि AN+1 इक्वल टू जो है ना वो है AN+1/AN का क्यूब। अब यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि फॉर ऑल इंटीजर देन ग्रेटर और इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ पे हमें शायद A2 की भी जरूरत पड़ जाए। मैं अगर इसके अंदर AN की जगह 1 लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा A1+1/A1 का क्यूब। अब A1 1 है और A1 और 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। सो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो A2 जो है वो 8 आ जाएगा।
सो अब ये देखिए, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ये प्रूव करना चाहते हैं। जैसे कि देखेंगे इसका पार्ट ए है, इसके अंदर है पार्ट ए, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वो इसके अंदर क्या है, एल ए रेस टू द पावर, सॉरी एल ए एन ग्रेटर और इक्वल टू 3 रेस टू पावर एन माइनस वन एल एन ऑफ टू, ये प्रूव करना चाहते हैं इसके। तो फॉर ऑल लिखा हुआ है, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू, फॉर ऑल अब इंटीजर में लिखा हुआ, हमने एन से स्टार्ट, एन टू से स्टार्ट करना है। अब देखिए उसी तरह मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर जैसे हम करते हैं, इसका मैं पहला स्टेप वन, जैसे उन क्वेश्चन के अंदर तो मैं लेना एन इज इक्वल टू वन, यहाँ क्योंकि ये वो स्टार्ट एन वन वन नहीं है इसके अंदर शामिल, वो कहते हैं स्टार्ट ही टू से होता है। यहाँ से हम कर लेते हैं लेट एन इज इक्वल टू टू। जब एन इज इक्वल टू टू करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एल एन ऑफ ए टू, एल एन ऑफ ए टू आ जाएगा। एल एन ऑफ ए टू जो है ना वो ये एट है, तो इसकी जगह पर लगा देंगे एट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन ऑफ टू रेस टू पावर थ्री। अब लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक थ्री जो है वो यहाँ पे आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री टाइम एल एन ऑफ टू। लॉ की प्रॉपर्टीज आपने देखिए ना, यहाँ पे लर्निंग का ऑर्डर बना लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी। ये वाला बी जो है वो आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये जगह बी टाइम लॉग ऑफ ए। यही वाली थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हुए इसके अंदर ये किया गया, थ्री इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया थ्री इंटू टू। ये देखिए यहाँ से इस तरह से जैसे हमारे पास आ गया एल एन ऑफ ए टू इक्वल टू आ गया ना, ग्रेटर और इक्वल टू उस तरह से वो सेटिस्फाई। इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री रेज टू द पावर टू माइनस वन एल एन ऑफ टू। अब देखेंगे इसके साथ कर रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल टू था, इक्वल टू वाला था, ये इक्वल टू आ गया, एल एन ऑफ ए टू इज इक्वल टू, क्यों बनेगा इक्वल टू भी है तो ये इक्वल टू, इसको चले ऐसे लिख लिया, ए एन टू थ्री रेज टू पावर ये टू माइनस वन वही हो जाएगा। ये देखें ना, अगर टू लगाए तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू उसकी आ रहा है। सो सी टू या प्रेपोजिशन सी वन, प्रेपोजिशन वन इज सेटिस्फाइड, result is true for n is equal to वन। इस बेस पे हम कहते हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, इसका जो स्टेप टू है, इस बेस पे हम कहते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n equal to k, that is the ln of ak greater or equal to 3 raised to power k minus 1 into ln of 2, जो भी मान। सो हम इसके बाद विल बी प्रूविंग दैट कि इस वन उसमें टू लगा के, क्योंकि ये स्टार्ट एंड टू से होता है, स्टार्ट टू और इसलिए हमने ना टू लगा के तो इसको चाहिए रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू टू के लिए। यहाँ पे कोई नंबर है जिसके लिए उस बेस पे हम कहते हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, वो के लगा दिया। विल बी प्रूविंग दैट, विल बी प्रूविंग दैट a result is also true for n equal to k plus 1, that is ln of a k plus 1 greater or equal to 3 raised to power k और ln of 2, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। सो वन को यूज करके हमने सेकेंड वाली जो चीज़ है ना ये बनानी। तो देखेंगे इसको मैं इसमें से ये ले लेता हूँ ln of a k plus 1, तो ये है ln ऑफ ए के प्लस वन के बारे में उन्होंने बताया हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ये जो ए के प्लस वन है वो इसके इक्वल है, ए के प्लस वन और ए के होल पावर थ्री, यहाँ लगाओ ना तो किया हमने लगाया। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे अब लिख सकता हूँ ए के प्लस वन ओवर ए के होल पावर थ्री। अब लॉग की वही थर्ड प्रॉपर्टी जो यहाँ पे भी बताइए आपको, इसके मुताबिक कि बी आगे यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए, इसका मल्टीपल बन जाता है, उसके मुताबिक ये वाला जो थ्री है इसकी पावर में ये आगे यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू थ्री टाइम ln ऑफ ए के प्लस वन ओवर ए। अब उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है हमें यहाँ पे कि ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि
यू में यूज एल एन ऑफ, यहाँ पे देखिएगा फैक्ट दैट एल एन ऑफ एक्स प्लस वन और एक्स ग्रेटर देन एल एफ एक्स पॉजिटिव हो ना, तो यानी कि जाहिर है वो नंबर एक्स प्लस में कोई चीज़ ऐड होगी तो वो बड़ा ही होगा एल एन एक्स से। सो इसमें इसका मतलब है कि हम इसको यूज कर इसको लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 3 टाइम, ये तो 3 लिखा है ना, ग्रेटर देन एल एन ऑफ ए के। सो इसका मतलब है हमारे पास आ गया है एल एन ऑफ ए के प्लस वन, यहाँ पे आ गया है ये ग्रेटर देन 3 टाइम एल एन ऑफ ए के। अब फ्रॉम वन देखिए कि फ्रॉम वन जो ए के है एल एन ऑफ ए के है वो ये है ग्रेटर इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर के माइनस वन इंटू एल एन ऑफ टू। सो देखिए कि इसको मैं इसको ये लिख सकता हूँ ग्रेटर इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर के माइनस वन इंटू एल एन ऑफ टू। यहाँ से 3 रेज़ टू द पावर के माइनस वन इंटू एल एन ऑफ टू। सो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा एल एन ऑफ ए के प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू ये वाला 3 बेसिस सेम पावर आर एडेड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर के इंटू एल एन ऑफ टू। ये देखिए ये 2 के साथ इसके साथ इस तरह से मिल जाएगी। सो सी टू या प्रेपोजिशन टू इज सेटिस्फाइड, condition 2 या preposition 2 is satisfied, result is true for all n greater or equal to 2 है। ये तो है इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है वो कहता है शो दैट एल एन ऑफ ए एन प्लस वन, जिसका बी पार्ट है, बी पार्ट में ये कह रहे हैं करें एल एन ऑफ ए प्लस वन ln of a n plus 1 minus ln of a n, this is greater than 3 raised to power n minus 1, greater than 3 raised to power n minus 1 ln of 4, ये चीज की बने ln of 4 फॉर आर ग्रेटर और इक्वल टू 2 मार्क्स का है ये। तो ये हम करना चाहते हैं। देखिए इसमें से मैं ये इसमें ये ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है ln of a n plus 1 minus ln of a n, so this is equal to ln of ए एन प्लस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस वन ओवर ए एन का क्यूब माइनस एल एन ऑफ ए एन। ये देखें ना ए एन प्लस वन, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहीं पे उन्होंने इसकी वो बता दिया कि ये क्या है। यहाँ से ए एन प्लस वन जो ये है ए एन प्लस वन ए एन प्लस वन और एन इसकी पावर क्यूब, वो मैंने उसकी जगह पे यहाँ पे लगा दी है। हम लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक वो जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये वाला 3 आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये रहेगा 3 टाइम एल एन ऑफ ए एन प्लस वन ओवर ए एन माइनस एल एन ऑफ ए एन। और ये इसको हम लिख सकते हैं ये एल एन ऑफ ए एन प्लस वन ओवर एन के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये चीज़ दी हुई है कि यू में यूज एल एन ऑफ दिस ग्रेटर देन ये फॉलो। तो यहाँ से देखेंगे हम इसको, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन 3 टाइम एल एन ऑफ ए एन माइनस एल एन ऑफ ए एन। इसकी जगह ये जो चीज़ है ना ये ग्रेटर देन इससे, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एल एन ऑफ ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज ग्रेटर देन एल एन ऑफ ए एन, तो वो ये चीज़ इसलिए इसको ग्रेटर करके इसकी जगह पे एल एन ऑफ ए एन लगा। सो ये जो चीज़ हो जाएगी दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम एल एन ऑफ ए एन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 2 टाइम एल एन ऑफ ए एन, ये वाला। तो अब ये जो है ना ये फॉर्म हमने वहाँ पे देखा भी दिस इज जो है ये ग्रेटर देन एल एन ऑफ ए एन। पार्ट वन में हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू, ये देखिए ये प्रूव हमने किया है यहाँ पे पार्ट इसका जो वन है इसके अंदर कि एल एन ऑफ ए एन इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर n माइनस वन और एल एन पी। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ अब ग्रेटर इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस वन इंटू एल एन ऑफ। सो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन ऑफ n प्लस वन माइनस एल एन ऑफ ए एन। सो ये ग्रेटर देन इससे
ये वाली जो इतनी चीज़ है ना, ये वाली, ये इक्वल टू इसके है, ये नहीं इसके इक्वल। सो एल एन ऑफ ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन, इसकी वजह से, क्योंकि ये हमें शो करना है ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर, जो हम ये शो करना है ना वो ये है कि ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन आ रहा है हमारे पास, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 2 जो है वो इसकी पावर में यहाँ पे चला जाए, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर n-1 ln ऑफ 4। तो ये जो चीज़ थी ये शो होगी हमारे पास, ये वो कह रहा था शो करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पार्ट इसके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये क्वेश्चन है वर्कशीट के ऊपर है, क्वेश्चन 20, ये आया जून 2022 में, वेरिएंट 1 2 के अंदर। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जैसे देखें यहाँ पे लिखा है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट यू एन इज ग्रेटर देन 4। ये जो यू एन है ना, ये सीक्वेंस, इसके बारे में ये बताया गया है, द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर है u1 u2 u3 सच दैट कि u1 इज ग्रेटर देन 4 है, और ये हमने इसको जो है वो प्रूव करना है इसके साथ, ये चीज़ हमें गिवन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाय कंसिडरिंग यू एन प्लस वन एन माइनस फोर, ये हमने से, अब देखिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। पार्ट ए, अच्छा जी, मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है, जैसे उसके 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, यहाँ पे दिया आर पॉजिटिव इंटीजर है, स्टेप 1, इसमें हम कर देते हैं लेट एन इक्वल टू 1, बिकॉज अब इसके अंदर है ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो हम 1 ही रख लेते हैं। u1, उन्होंने यहाँ पे हमें ये असल में इनके बारे में ये बताया ना कि u1 u2 u3 ऐसे हैं कि u1 ग्रेटर देन 4 और n ग्रेटर इक्वल टू 1। और नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करने की, जैसे u2 फाइंड करना है, इसकी जगह n की जगह 1 लगाएंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर आगे 2 लगाएंगे, 3 आ जाएगा, इस तरह से ये यहाँ से वो नंबर आए, लेकिन और ये बाई कंसेप्ट हमने प्रूव करना है कि un फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए पहले मैंने n इक्वल टू 1 लिया, ये मैंने प्रूव करना है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ u1, तो ये ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। तो ये इसको क्या करना है, ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि ये चीज़ यहाँ पे गिवन है कि u1 ग्रेटर देन 4, सो ये हो गया गिवन। सो प्रपोजिशन 1 या कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे हमने जो है ना वो n इज इक्वल टू 1 के लिए गिवन है जी हमें। सो अब ये जो इसके हो गया इसका स्टेप 1, अब ये इसका स्टेप 2, हम कहते हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, इस बेस पे हम कहते हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज कि यू के इज ग्रेटर देन 4। ये होगी फर्स्ट वन, ये हमारे पास इनक्वालिटी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देगा ना। सो नेक्स्ट ये है कि विल बी शोइंग दैट, will be showing that result is also true for result is also true for n equal to k plus 1, that is u k plus 1 is greater than 4। ये भी हमने अब ये शो कर देंगे तो इस तरह इंडक्शन इंड्यूस हो जाएगा कि एन के लिए ट्रू है, ऊपर हमने 1 लगा के देखा वो गिवन था, तो अब हमने इसके अंदर जो है ना k प्लस 1 लगाया, तो इसके लिए जो है ना ये चीज़ ट्रू हो, इसके हो जाएगी इस तरह से ये। तो ये देखें कि इसके अंदर से हमने, उन्होंने अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बाय कंसिडरिंग, ये बाय लिखा हुआ है बाय कंसिडरिंग, ये बाय कंसिडरिंग यू के, ये बाय इसने लिखा है un-4 बाय कंसिडरिंग दिस, तो अब मैं इसको ये कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे कि यू के प्लस 1 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू, अब यू के प्लस 1 जो है इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा यू के स्क्वेयर, यू के स्क्वेयर माइनस यू के प्लस 12
ये प्लस है, प्लस यू के प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 यू के माइनस 4। ये इसकी जगह यू के प्लस 1 की जगह पे ये लगा दी ना, वहां से -4, ये गिवन है ना यहाँ के अंदर, यहाँ पे उन्होंने दिया यू के यू एन प्लस 1 दे दिया ना, के प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पे जैसे यू के स्क्वायर ये भी लगाया प्लस 12 यू के, और ये -4 हो गया। अब हम इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें कि इसका अगर एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 यू के, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यू के स्क्वेयर प्लस यू के प्लस 12 माइनस 8 यू के, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए 8 यू के आ जाए। सो यू के प्लस 1 -4 इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। तो अब जो है वो इसको हम तो इसको जो है ना वो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ये देखेंगे अब इसकी पहले इसको बना लेते हैं ना, ये बन जाएगा इस तरह से हमारे पास यू के स्क्वेयर, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा -7 यू के प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 यू के। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। इसकी जो है ना वो हम फैक्टराइजेशन करके तो इसको देखते हैं ये क्या बनता है। ये इनक्वालिटी का क्वेश्चन करने का ये होता है तरीका। ये इन्होंने इसमें हमें दिया हुआ है, अब इसकी हम बनाते हैं फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा यू के स्क्वेयर -4 यू के -3 यू के प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 यू के। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर इसमें से यू के कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा यू के -4, इसमें से -3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा यू के -4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम यू के। सो ये यू के प्लस 1 -4 इसके इक्वल आ गया। सो ये हमारे पास हो गया यू के प्लस 1 -4 इक्वल टू हो जाएगा यू के -4 इंटू, यहाँ से देख रहे हैं यू के -4, फिर यहाँ से अंदर आ जाएगा यू के -3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम यू के। अब फ्रॉम 1 देखेंगे, जैसे हमने कहा कि यू के ग्रेटर, इसके लिए ये चीज़ ट्रू है, यू के ग्रेटर, इसके लिए हमने करनी है कि a+1 के लिए यू के ग्रेटर देन 4 है। अब फ्रॉम 1 यू के इज ग्रेटर देन 4, जब यू के ग्रेटर देन 4 है तो इट इम्प्लाइज दैट के यू के -4 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है। इस तरह से देखेंगे इसके अंदर मैं ऐसा ये लिख सकता हूँ, ऐसा कि इस 3+1 भी लिख सकता हूँ, उसमें 3 को इधर ले जाऊँ तो यू के -3 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और यू के वैसे उसे दिया हुआ ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हुआ कि यू के +1 -4 इक्वल टू ये यू के -4 जो है ना ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये नंबर पॉजिटिव है, और यू के -1 भी ग्रेटर देन 1 है, 1 से आगे ये भी सारे पॉजिटिव आगे नीचे आ रहा है, और ये जो यू के है ये भी उन्होंने ग्रेटर देन 4, ये 2 तो वैसे ही पॉजिटिव, तो ये सारे नंबर इस तरह से उन्होंने पॉजिटिव, इसका मतलब है ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को ये करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा यू के +1 -4 इज ग्रेटर देन 0, सो देयर फोर यू के +1 इज ग्रेटर देन 4। ये हमने शो करना था, जैसे ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन के अंदर इस तरह ये चीज़ हमें शो करनी थी। तो इस तरह से ये हो गया इसमें C2 या प्रेपोजिशन 2 इज सेटिस्फाइड, result is true for all positive integer। ये इसका तो हो गया ये पहला पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर था जैसे ये 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट है शो दैट UN+1 लेस देन UN। यहाँ पे इसका देखिए सेकंड पार्ट जो है पार्ट 2, ये पार्ट और ये बी पार्ट है इसका। हाँ बी पार्ट है UN+1 लेस देन UN, UN+1 लेस देन UN। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे कि UN+1 -UN इक्वल टू, ये हम किसी तरीके से अगर शो कर दें ना कि ये जो UN+1 -UN लेस देन 0 है, तो ये शो हो जाएगा कि भाई UN+1 इज लेस देन UN। हमने एक्चुअली यही शो करना है कि ये UN+1 -UN इज लेस देन 0। अब ये जो उन्होंने UN+1 हमें दिया हुआ है इसकी जगह पे हम वो UN+1 इसका लगा देते हैं, UN+1 लगा देते हैं यहाँ से हम इसके अंदर।
जिसके अंदर है ये यू एन, अभी हमने ये शो करना है कि यू एन, ये इसका जो बी पार्ट है, इसमें हमने ये शो करना है कि यू एन प्लस वन लेस देन यू एन। अगर हम ये शो कर दें कि यू एन प्लस वन माइनस यू एन लेस देन ज़ीरो, तो ये शो हो जाएगा कि ये वाली जो ये जो इनक्वालिटी है ये शो हो जाएगी। अब यू एन प्लस वन ये चीज़ गिवन है, तो ये मैंने ले लिया, तो यू एन की जगह पे यहाँ पे मैंने यू एन प्लस वन माइनस यू एन इसको उधर, तो यू एन की जगह पे हम यहाँ पे ये लगा देते हैं यू एन स्क्वेयर प्लस यू एन प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2un, यहाँ पे माइनस un। अब इसका जो है वो एलसीएम ले लिया, ये जगह 2un, ये जगह un स्क्वेयर प्लस un प्लस 12 माइनस 2 टाइम un स्क्वेयर। तो ये अभी दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये इसमें से निकल जाए, ये un है, तो ये जगह माइनस un स्क्वेयर प्लस un प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2un, ये सर, और ये है यू एन प्लस वन माइनस यू एन, और ये भी है यू एन प्लस वन माइनस यू एन। सो अब ये देखें, इसकी भी हमने इसी तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। तो अगर मैं इसमें से माइनस पहले कॉमन ले लेता हूँ, ये जगह यू स्क्वेयर माइनस यू एन, सॉरी यहाँ पे जगह माइनस 12, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2un। सो इस तरह से हमारे पास हो गया यू एन प्लस वन माइनस यू एन इक्वल टू, अब माइनस इसकी इनसाइड ब्रैकेट हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4un प्लस 3un माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 टाइम un आ गया इसका। तो अब ये देखेंगे इसमें माइनस, तो इनसाइड की ब्रैकेट यहाँ से इसमें आ जाएगा un कॉमन, अंदर आ जाएगा un माइनस 4 प्लस 3 इंटू un माइनस 12 माइनस 4। तो इस तरह से हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 2un। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी un माइनस 4 इंटू un प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम un, ये इस तरह से ये हमारे पास ये है। सो इस तरह से तो अब इसी तरह से, क्योंकि देखें कि पार्ट वन के अंदर हम अभी शो करके आए हैं ये कि फ्रॉम पार्ट ए के हमने देखा कि अभी un इज ग्रेटर देन 4, इट इम्प्लाइज दैट कि un माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से है यहाँ पे un प्लस 3, तो un प्लस 3 un इज यहाँ पे ग्रेटर देन, दोनों साइड में 4 ऐड कर दें, तो ये un प्लस 3 ग्रेटर देन ये 7 हो जाएगा। इस तरह से ये un वैसे ही गिवन है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास हो गया है un प्लस वन माइनस un इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर है, un प्लस वन, इसका साइन ये पॉजिटिव होगा, un प्लस 3 जो है ये भी ग्रेटर देन 7, ये भी पॉजिटिव इसका आंसर आएगा, और ये वैसे भी उन्होंने ये un ग्रेटर देन 4, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, इसका टोटल आंसर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। सो ये हमारे पास यहाँ से ये शो हो गया है कि यू एन प्लस वन माइनस यू एन लेस देन 0, यू एन प्लस वन लेस देन यू एन। इस तरह से ये हमने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन जो है वो इस तरह से करते हैं। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था जो इन्होंने इसके अंदर दिया होता है, ये देखें इसके अंदर ये सीरीज उसने हमें सीक्वेंस दिया होता है, u1 u2 u3, ये सीक्वेंस है, u1 इज ग्रेटर देन 4, और बाकी वाले हम यहाँ से कैलकुलेट u2 u3 u फिर बाय कंसीडरिंग दिस और अदरवाइज प्रूव मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हमने पहले पार्ट में प्रूव कर दी, दूसरे पार्ट में ये था प्रूव करने के लिए। सो इस तरह से ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को इस तरह से हम वो शो करते हैं, इनके साइंस वगैरह देख के। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब ये देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 31 है, वर्कशीट के ऊपर है, ये आया है नवंबर 2024 और वेरिएंट 2-3 के अंदर, वेरिएंट 1-3 होना चाहिए इसमें, वेरियस 1-3 के अंदर। तो अब ये देखिए कि इसको करना है हमने बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव, इसका सोल्यूशन ही हो जाएगा। ये इसका दिया हुआ इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स का था, यहाँ पे हम इस लर्निंग कॉर्नर इसका एक बना रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये फार्मूला शीट पे गिवन भी होता है आपको, ये हमें पहले से पता है। tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये है मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है, इसका स्टेप नंबर 1। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट n इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्योंकि इसमें लिखा हुआ फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी मतलब 2-3 हो उसको फिर 2 टाइम करना वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 1 ले रखा। ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए पहले मैं 1 ले लिया, n इज इक्वल टू 1 ले लिया। यहाँ से हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स। सो tan इनवर्स ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन होगी, हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ये इसमें देखना चाहते हैं, यहाँ पे उसने दिया हुआ है ये जो पी एन है ना, यह है इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। तो ये देखिए ये हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज टू पावर -1। अब देख रहे हैं यहाँ पे अगर 1 है, इधर n था तो इधर माइनस है, इधर 1 है तो इधर -1 आ गया। तो यहाँ पे आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, यहाँ पे इसको असल में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, जब इधर n होता है तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा है तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, 1 - 1, ये इसके अंदर ये कांस्टेंट नंबर 1 है यहाँ पे। तो जो जैसे ओनली 1 हो तो या 2 लिखा हो तो इसका पोलिनोमियल, इसका मतलब होता है इसके साथ जो पोलिनोमियल है वो उसकी x है, जो वेरिएबल उसकी डिग्री 2 है। तो ये पहली इसके अंदर जो प्रेपोजिशन 1 या कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। पहले n1 लगाया तो ये उसको ये सेटिस्फाई करिए, डिग्री ये p1 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, यानी कि ये इधर x वेरिएबल नहीं है, कोई x ही है। अब इसका देखें स्टेप 2 जो है, अब इस पेज पे हम कहते हैं लेट दी रिजल्ट बी ट्रू फॉर, let the result be true for n equal to k, that is कि dk over dxk tan inverse of x is equal to पोलिनोमियल ऑफ, ये k लिखा है इसका अंदर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1, जैसे कि उन्होंने वहाँ पे कहा हुआ है, इंटू ये हमने करना है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -3, ये हो गया 1। अब हमें विल बी शोइंग दैट result is also true for n equal to k plus 1, that is dk plus 1 over dx k plus 1 tan inverse of x equal to polynomial of, जब इधर k plus 1 लिखेंगे तो ये polynomial of डिग्री k हो जाएगा, into 1 plus x square is to power -k -1, ये 2 हो गया। अब हमने 1 से जो है ना वो इक्वेशन जो 2 बनानी है, तो वो किस तरह से यहाँ से बनेगी, इसमें वो देखते हैं अभी। ये देखते हैं इसका पोलिनोमियल हमने कर लिया। अब ये देखिए क्वेश्चन 1 से हमने 2 बनानी है। अब इसमें ऐसा करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स का देते हैं एकदम, इधर इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये इधर के है तो इसका के प्लस 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी के प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी एक्स के प्लस 1 इंटू
tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये टू टू मल्टीप्लाई फंक्शंस ऑफ x, ये है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री a-1 और ये है जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, इसको भी खोल सकते हैं। अब ये पॉलिनोमियल है जिसकी पावर माइनस, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव, अगर पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये जगह इसकी एक डिग्री कम हो जाएगी और ये साथ है एज इट इज 1+x² इसकी पावर माइनस की होगी, मतलब ये क्वाड्रेटिक है तो एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लीनियर बन जाएगी, क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, डिग्री 4 की है तो क्यूबिक बन जाएगी, इसका एक इसकी काम बनी। जब आप अब ये वाला एज इट इज पी ऑफ एक्स पी ऑफ के, ये वाला पोलिनोमियल एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव माइनस के नीचे लाएं, इसकी पावर में से एक काम कर दें 1+x² -k-1 विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 2x यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से मैं अगर ऐसा करता हूँ कि ये क्योंकि जो जिसके इक्वल हमें वो प्रूव करना है, इसमें से मैं 1 - x² इसकी पावर ये कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से 1+x², इनमें से -k-1 कॉमन ले लेते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा pk-1 इंटू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 1+x², बिकॉज कि जब दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 1 इसके साथ ऐड हो गई, माइनस के ही बचेगी, यहाँ से हो जाएगा माइनस और यहाँ से तो ये पूरा बाहर चला गया, बाकी यहाँ से बच जाएगा -2 इंटू p इंटू एक्स। तो ये तो हो गया पोलिनोमियल ऑफ k-1 और ये वाला एक एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k+1 लिखें ताकि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टोटल, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k+1 बन जाएगा। सो इसलिए इस सारी की जगह पे हम लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k, तो इसको k+1 यहाँ पे क्योंकि ये k है और एक 1 इसकी, तो ये जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा, ये क्योंकि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1 है, जब यह के ये के पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k हो जाएगा जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे और साथ इसके ये आ गया 1+x² इसकी पावर -k-1, तो d/dx ऑफ k+1 इधर भी k+1 इधर भी tan इनवर्स ऑफ x, तो ये इसका जो है ना वो पॉलिनोमियल हो गया तो उसके बराबर आ गया 2 के। सो कंडीशन 2 या प्रपोजिशन 2 इज सेटिस्फाइड, result is true for all positive integers। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन इसका, ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 34, ये जून 2025 पीरियड उन्होंने 1 4 भी तो निकाल दिया, इसके अंदर आया ये क्वेश्चन। सो ये प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, तो इसको जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ये शो करेंगे तो इसका भी सोल्यूशन देख लीजिए। नंबर 1 पहला स्टेप इसके अंदर है स्टेप 1। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे n नहीं है, फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, सो मैं n इक्वल टू 1 नहीं ले सकता, मैं पहला नंबर ये लूँगा लेट n इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम ये कर देते हैं सपोज, तो इसका डबल डेरिवेटिव d² ओवर dx² इंटू एक्स इंटू ln ऑफ x, तो इसको जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ इसके ऊपर लगेगी u इंटू वी फॉर्म, तो u इंटू वी फॉर्म क्या है, u इंटू वी फॉर्म, यहाँ पे एक लर्निंग कॉर्नर बना लेते हैं, तो u इंटू वी फॉर्म में आप देखेंगे नंबर 1 के अंदर जो आपको पता होना चाहिए कि d/dx हो u इंटू वी फॉर्म, जब टू फंक्शन ऑफ x मल्टी, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस अब सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और सेकंड चीज़ जो पता होनी चाहिए को d/dx ऑफ ln ऑफ x का डेरिवेटिव, ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो अब इसके ऊपर हम u इंटू वी फॉर्म लगाते हैं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए पहले ये u है ये v है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ln ऑफ x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये कट गया इसके साथ, सो हमारे पास आ गया यहाँ पे d/dx ऑफ ln ऑफ x आ गया, सो ये हमारे पास आ गया है d² ओवर dx² इंटू एक्स ln ऑफ x। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
So d square over dx square into x into ln of x. This is equal to ln of x का डेरिवेटिव 1 over x. अब देखिए कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, जैसे उन्होंने कहा प्रूव करने के लिए पहले 2 के लिए डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स ln ऑफ एक्स. दिस इज इक्वल टू, इसको तो लिख सकते हैं ना एक्स रेज टू पावर -1. तो ये देखें कि इसको हम जैसे उन्होंने कहा इसको ऐसे -1, ये पॉजिटिव है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वेयर, यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं इसके ऊपर, और इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 माइनस, हम तो 2 टाइम किए ना इनकी जगह पे, n-2 है तो 2 - 2 फैक्टोरियल, 2 - 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल ना, तो 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है. वो आप चेक कर लीजिएगा उसके ऊपर. चलो इस तरह से ये जो है x है, इसकी पावर को हमने शो करना है ना यहाँ पे 1 - n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे कि 1 - 2. जब ये देखें यहाँ पे n 2 है, यहाँ पे भी इसके ऊपर भी n आ गया, ये n - 2 आ गया. वो क्या है, 2 - 2 तो 0 थे ना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इस तरह से ये आ गया. सो इसकी फर्स्ट प्रपोजिशन C1 इज सेटिस्फाइड. रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. अब इसका जो सेकंड वाला स्टेप है, ये देखिए इसके साथ ये मैच कर गया है. सो अब इसका जो सेकंड स्टेप है, स्टेप 2, हम कहते हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k. दैट इज, ये आप करेंगे जैसे कि d, यहाँ पे है d k ओवर d k ओवर dx k x ln x. दिस इज इक्वल टू, इसको शो करना है -1 रेज टू द पावर k -2 फैक्टोरियल और x रेज टू पावर 1 - k will be 1. We'll be showing that the result is also true for we'll be showing that the result is also true for n equal to k plus 1. That is dk plus 1 over dx k plus 1 x ln x equal to -1 raised to the power k plus 1. इधर जब k plus 1 लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k -1 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर. जब इधर k इसकी जगह लगाएंगे k plus 1 -1, तो ये रह जाएगा सिर्फ -k. ये 2 1, ये 1 पर नीचे होती, ये 1 आ गया. अब देखिए कि 1 को यूज करके हमने सेकंड इक्वेशन बनाई. 1 के लिए तो ये ट्रू है क्योंकि हमने नंबर लगा के देखा, उस बेस पे हम कह रहे हैं कि लेट रिजल्ट इसके लिए ट्रू है, दूसरे के लिए हमने ये करना है. तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. इसकी दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर, जब मैं इसकी दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करूंगा, k टाइम तो ये पहले ही हुआ है, एक टाइम और हो जाएगा k plus 1 ओवर dx k plus 1 x ln x इक्वल टू. और ये देखिए इसके अंदर ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ ये वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करना है. 1 - k नीचे लाएंगे, ये जगह -1 की पावर k, जगह k -2 फैक्टोरियल, उसको नीचे लेके आएंगे k -1 और उसकी पावर में से कम कर देंगे. ये 1 - k जब -1 करेंगे तो वो उससे कट जाएगा, बाकी -k रह जाएगा. सो ये इसी तरह से अब आप देखेंगे ये k -2 है, ये k -1 है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये k -2 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं,
तो ये माइनस बाहर कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा के माइनस वन इंटू एक्स एज टू द पावर माइनस के, ये वाला माइनस वन और ये माइनस, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, ये माइनस वन एज टू द पावर के प्लस वन, ये के माइनस टू फैक्टोरियल, ये के माइनस मिलके ये हमारे पास हो जाएगा के माइनस वन फैक्टोरियल। उसी तरह से कि जैसे थ्री फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री, तो ये हो जाता है टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई थ्री, या फोर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई फोर। उसी तरह से ये के माइनस टू फैक्टोरियल है, ये उससे एक नंबर ज़्यादा है के माइनस, तो इसको के माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा एक्स एज टू द पावर माइनस के। सो ये हमारे पास हो गया डी के प्लस वन ओवर डी एक्स के प्लस वन एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स आ गया। तो ये देखें ये टू वाली चीज़ वो बन गई। इस तरह से इसका ये टी टू या सी टू, सॉरी ये प्रेपोजिशन टू इज सेटिस्फाइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, यहाँ पे लिखा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर और इक्वल टू टू, फॉर एवरी इंटीजर, फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर और इक्वल टू टू। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया काम, जितने ये क्वेश्चन थे। बाकी टेस्ट और डिविजिबिलिटी की नेक्स्ट जो है वो क्लास के अंदर वो उसकी बना कर देंगे। यहाँ तक ये वाले क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाले भी, इनइक्वालिटी वाले भी।